हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरे लॉन्ग वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। मैं कालू से बात कर रही थी लेकिन उसको लगा मैं उसको भगा रही हूँ, ये डर के मारे भाग गया है। मैंने कालू का कहानी आप लोगों को सुनाई थी। वो बहुत ही टॉर्चर डॉग था, किसी का पेट डॉग था लेकिन बहुत टॉर्चर था वो, इसीलिए अभी भी इंसानों से बहुत डरता है ये। इतना सालों से कालू मेरे साथ है, इतना सालों से मैं इसको खाना खिला रही हूँ, फिर भी वो मुझसे भी डरता है कभी कभी। बारिश की वजह से आजकल बहुत सारा केचुआ आने लगे हैं, क्योंकि आसपास खाली जमीन है और हमारा गार्डन भी है, इसी वजह से बहुत सारा केचुआ आने लगे हैं। बचपन में हम लोग केचुआ पकड़ते थे और इसको जमा करते थे और फिशिंग के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी मुझे देख के हैरानी होती है मैं कैसे पकड़ लेती थी पहले। अभी मुझे बहुत डर लगता है केचुआ से, मैं नहीं पकड़ पाऊंगी इसको बेयर हार्ट। मैं आ गई गेट के बाहर छोटू को ढूंढने। कल रात से गायब है ये लड़का। कल पूरी रात बारिश हुई थी और छोटू और कालू गायब थे। कालू तो सुबह ही आ गया लेकिन छोटू का कोई अता पता नहीं है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। छोटू कभी कभी ऐसा ही गायब रहता है पूरा दिन भर रात भर। बस खाना खाने के टाइम पे आ जाता है और फिर से भाग जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। आसपास के 3-4 डॉग्स है, उसके साथ उसने दोस्ती बना लिए है और उन्हीं के साथ आवारागर्दी करता रहता है पूरा दिन इधर उधर। ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, ये आंवला का पेड़ है। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि आंवला का 2 पेड़ लगाना चाहिए तभी ये फलता है। यहाँ पर भी 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको। मैं रास्ते पे आ गए छोटू को ढूंढने के लिए। मैं चिल्ला रही हूँ, छोटू छोटू कहाँ हो तुम, लेकिन इसका कोई आता पता नहीं। इधर भी नहीं है, इस तरफ और उस तरफ भी नहीं है। मुझे लगता है ये लोग हाईवे पे चले गए हैं। कभी कभी ये लोग दौड़ते दौड़ते हाईवे तक चले जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं, लेकिन ये लोग सूंघते सूंघते फिर वापस घर आ जाते हैं। कितना भी दूर चला जाए ये लोग कभी घर का रास्ता भूलते नहीं है। स्पेशली छोटू और कालू तो कभी घर का रास्ता भूलते नहीं है। लेकिन मुझे टेंशन होती रहती है जब तक ये लोग घर वापस ना आए, क्योंकि हाईवे में बहुत स्पीड से गाड़ी चलते हैं और ये लोग हाईवे में घूमते रहते हैं। मैं इंतजार करती रही और छोटू नहीं आया तो मैं घर वापस आ गई, क्योंकि मुझे पता है छोटू आ जाएगा। खाने के टाइम तक तो वो आ ही जाता है घर पे। खाना खा के फिर वापस चला जाता है घूमने के लिए और शाम को आता है खाने के वक्त पर। लेकिन जब तक वो घर वापस ना आए तब तक थोड़ा बहुत टेंशन तो रहता ही है मन में। जब मैं घर वापस आ गई तब देखा कि माली भैया आ गए हैं और उन्होंने गार्डन का साफ सफाई शुरू कर दिए है। उनका बाइक देख के ही पता चल गया कि माली भैया आए हैं। हमारे माली भैया महीने में 4 बार आते हैं, कभी कभी 5-6 बार भी आते हैं। आज मैंने उनको अरहर और सनाई के बीज दे दिए बोने के लिए। जो मेरे दीदी है, जो मेरे घर पे हाउस हेल्प का काम करती है, उन्होंने ला के दिए थे मुझे अरहर और सनाई के बीज। अरहर तो हमारे यहाँ भी उगता है, हमारे यहाँ भी खाते हैं अरहर, लेकिन हमारे यहाँ ज्यादातर फलिया को खाते हैं। जब कच्चा रहता है तब उसको हम लोग सब्जी बना के खाते हैं। ये मेरा मिर्ची का पौधा है, फिर से दोबारा मिर्ची देने लगे हैं। मिर्ची बहुत कच्चा है इसलिए मैं मिर्ची तोड़ी नहीं। उसके बाद मैं आ गई छत पर। कल पूरी रात बहुत बारिश हुई थी, इसी वजह से छत पर पानी जम गया है। ज्यादा बारिश होने से बारिश का पानी छत पर जम जाता है। देखिए छत पर कितना बारिश का पानी जम गया है। अभी सावन का महीना चल रहा है, इसी वजह से कभी भी बारिश हो सकती है। इसी वजह से मैंने आज सुबह ही वॉशिंग मशीन चला दी हूँ, क्योंकि घर पे बच्चा है और बच्चे का कपड़ा सूखना बहुत जरूरी है। बारिश के मौसम में बच्चा और शुशु करता है तो बहुत सारा कपड़ा हो जाता है और कपड़ा जल्दी सूखता भी नहीं है। वैसे तो मशीन में आधा सूखे आते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा गीला रहता है। इसीलिए मुझे लगता है कभी कभी बारिश के साथ साथ धूप भी होना बहुत जरूरी है, कपड़ा को धूप लगना बहुत जरूरी है। ये मेरा करेला का पौधा है। जो छोटे छोटे पौधे थे मैंने आपको दिखाए थे पिछले वीडियोस में, अभी काफी बड़े हो गए। देखिए छोटे छोटे करेले भी देने लगे। मैं ये देख के इतना खुश हो गई, क्योंकि ये करेला का बीज मैंने खरीदे नहीं थे। जो खाने के लिए मैं करेला खरीद के लाए थे उसी का अंदर का जो बीज था वही मैंने बो दिए थे और उसी में करेला हो गए। खुद का उगाया होगा पौधे से जब फल मिलता है इतना खुशी मिलती है, खाए या ना खाए लेकिन खुशी बहुत मिलती है, दिल को सुकून बहुत मिलता है, अच्छा लगता है बहुत। ये मेरा दूसरा करेला का पौधा है। इसमें तो फूल आ रहा है लेकिन फल अभी नहीं आ रहा है। शायद कुछ दिनों में इसमें भी फल आ जाए। फूल तो इसमें बहुत दे रहा है, छोटे छोटे करेला भी दिखाई दे रहा है। कुछ दिनों में ये भी शायद खाने लायक हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरा ड्रैगन फ्रूट्स का पौधे। 2 पौधे रखा हुआ है छत पर, काफी बड़े हो गए पहले से। अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन फल भी नहीं दे रहा है अभी। लोग बोलते हैं 1-2 साल लगता है, शायद अगले साल दे दे। पौधे लंबे होते जा रहे हैं लेकिन इसमें फूल या फल का कोई नामो निशान नहीं है अभी तक, शायद अगले साल दे दे। मैंने बहुत सारा लोगों का फेसबुक और यूट्यूब के वीडियोस में देखा है, बहुत सारा ड्रैगन फ्रूट्स मिला है इन लोगों को इस साल। वो देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है, शायद मेरा भी अगले साल हो जाएगा। मैं भी पहली बार उगा रही तो मुझे इतना पता नहीं ड्रैगन फ्रूट्स के बारे में, लेकिन लोग बोलते हैं ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, उसको जस्ट वेट करना होता है, पेशेंस चाहिए, बस पेशेंस। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।